Very good evening all. Today standard costing lecture and questions are in this Word document, and we'll solve this all solutions. We'll draft all these solutions on this Excel, and I have already calculated the formulas. So as soon as we put the data, it will automatically calculate all the variances. Okay, let's proceed ahead. Standard costing is called as variance analysis. सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग जैसा ही है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जहां पे आपका ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए. एमसीक्यू फॉर्मेट में आई थिंक मेजर एम्फसाइज विल बी गिवन ऑन दीज टू चैप्टर्स. तो मटेरियल वेरिएंसेस में इफ यू रिमेंबर we have three types: when only one type of material, when more than one type of material, TSQ not equals to TAQ, and TSQ equals to TAQ. एक फेसबुक पे, आई डोंट नो आप लोग, अच्छा है कि आप लोग फेसबुक पे नहीं हो, मतलब अभी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो. तो अगर फेसबुक पे मैंने क्वेश्चन डाला था जो कुछ टाइम के बाद मैं आपको भी पूछूंगा. मटेरियल यील्ड वेरिएंस के दो फॉर्मूला है. मटेरियल यील्ड वेरिएंस के दो फॉर्मूलाज है. मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलाज है और दो फॉर्मूलाज क्यों हैं. तो राइट नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन व्हाट वी से क्वेश्चंस ऑन मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस. From the following information, calculate all material variances. आपको स्टैंडर्ड में दिया है आउटपुट 3,45,500 लीटर्स ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आपको मटेरियल लगता है 4,31,875 kgs और प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ मटेरियल इज 10 rupees. Actually 1,25,000 liters of output was produced by consuming 1,56,000 kgs of material, and actual price was 12 rupees per kg. तो एक ही मटेरियल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल एसपी, एसक्यू, एपी, एक्यू ढूंढना पड़ेगा. कितने में खरीदना चाहिए था? एसक्यू कितना क्वांटिटीज यूज करना चाहिए था? एपी हमने कितने में एक्चुअली खरीदा और कितना एक्चुअली क्वांटिटी कंज्यूम किया. ये मैंने मॉडल बना के रखा है, उसको सिर्फ कट पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है. एंड यस, कितने में खरीदना चाहिए था? 10 रुपए में खरीदना चाहिए था. स्टैंडर्ड प्राइस इज 10 whereas actual price is 12. okay, actual quantity 1,56,000. तो अगर आपने देखा रहेगा ये बहुत सिंपलेस्ट सम है. क्यों सिंपलेस्ट सम है? क्योंकि इसमें जनरली जो चीजें दी रहती है वो ऑटोमेटिकली और डायरेक्टली दिया हुआ है. हमें एसक्यू नहीं दिया रहता है, तो एसक्यू ढूंढना है. तो व्हाट विल बी एसक्यू? प्लीज कैलकुलेट इट. लेट मी नो व्हाट इज एसक्यू. What is SQ, please? Sumant, Amit, Flo, Meet, Devansh, come on.
ओके, एक आंसर आया 4,31,875। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये फाइंड आउट ऐसे करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। ओके, दूसरा आंसर आया 4,31,184। ग्रेट, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको कहा एक कैलकुलेशन था, इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया हुआ है, या यू कैन से बेसिक। आपको दिया हुआ है गिवन, गिवन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में क्या दिया है कि आपको 4,31,875 इनपुट लगता है, तब जाके 3,45,500 आपका आउटपुट बनेगा। और एक्चुअली व्हाट इज द एक्चुअल आउटपुट? एक्चुअल आउटपुट है 1,25,000। तो कितना इनपुट होना चाहिए? तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 1,25,000 डिवाइडेड बाय, और आंसर आया ऑलरेडी, और एक आंसर आया था 3,46,054, बट द राइट आंसर इज 1,56,250। 1,56,250। 1,56,250 ये आउटपुट है, और मुझे सारे वेरिएंसेस पता चल गए। There is no material 2, there is no material 3, it's only one material. Yes, इनपुट आउटपुट दिया है श्लोक, आपको स्टैंडर्ड में दिया हुआ है इनपुट, इनपुट इज 4,31,875 एंड उसके लिए आउटपुट कितना है 345,500, तो वो मैंने लिख दिया। एक्चुअल आउटपुट है 125, तो बरोबर 345,500 के लिए नीचे लिखा, और यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई गॉट माई आंसर एज 1,56,250। श्लोक, and that is how I got my variances. MCV 3,09,500 adverse, MPV 3,12,000 adverse, and 2,500 favorable, and it tallies. Okay, I take up the another problem now. From the following information, calculate all material variances. Quantity of material purchased 3,000 units, standard rate of material 2 rupees per unit, closing stock of material 600 units, value of material purchased 9,000, opening stock of material 100 units, actual output 80 tons. Standard quantity of material which is required for 1 ton of output is 25 units. Opening stock is to be valued at a rate of point of purchase, and FIFO method is to be followed. या चलो प्लीज कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे एसपी छोड़ के बाकी सब हमें फाइंड आउट करना है, एंड दिस इज व्हाट मैक्सिमम अ क्वेश्चन कैन बी गिवन। मतलब एसपी दिया रहता है जनरली, बाकी तीनों की तीनों डेटा हमें ढूंढना है। चलो कम ऑन, फाइंड आउट। Very good. I don't know. I don't know me. Very good, but I'm happy. Okay, please go ahead, calculate it. Very good. AQ बहुत आसान है, मतलब actually let me tell you,
यस, ऐसा सम एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ऊपर वाला सम ऑफ कोर्स ऐसा हो ही सकता है, आ ही सकता है एमसीक्यू में, बट ये वाला सम, ऐसा वाला सम एग्जाम में आ सकता है और उसके रिलेटेड you know they will ask you what is SQ, standard quantity for actual production. They will tell you what is AR, actual rate and of material to be taken, and what is actual quantity, what is variances. ऐसे करके वो 5 क्वेश्चंस बना सकते हैं या 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस बना सकते हैं आराम से। तो लेट्स डू इट। 2 रुपीज, यस, सबके सेम आंसर आ रहे हैं। गुड, 2500, AQ इज 2500 ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले श्लोक को बोलूंगा, ध्यान दे अगर वो है वहां पे। वापस यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहा हूं। आपको गिवन स्टैंडर्ड दिया है सर, आपको क्या दिया है, 25 यूनिट्स लगता है 1 टन बनाने के लिए। मैंने एक्चुअली 80 टन्स बनाया है, तो कितना यूनिट्स लगना चाहिए था? तो 2000 यूनिट्स लगना चाहिए था। तो एसक्यू हो गया मेरा 2000। श्लोक क्लियर? श्लोक क्लियर? ग्रेट। अभी कैलकुलेशन ऑफ एपी एंड एक्यू। चलो लेट्स डू इट। ओपनिंग स्टॉक ऐसे बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर्स, ओके, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का रेट है, यूनिट्स कितने ओपनिंग स्टॉक में, 100। रेट क्या बोला है ओपनिंग स्टॉक के लिए, पॉइंट ऑफ परचेज मतलब परचेज प्राइस ले लीजिए। परचेज प्राइस भी दिया नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, राइट? हाउ मच इज द परचेज प्राइस, कोई बताएगा? परचेज प्राइस क्या है? तो सर मैंने 9000 में खरीदा, कितने यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, तो 3 रुपीज, करेक्ट। तो वही मेरा रेट होगा। तो मेरा वैल्यू हो जाएगा यूनिट्स इनटू द रेट। परचेज, मैंने परचेज किया, मैंने क्यों अलग से ढूंढा, आई डिडंट नो, मालूम नहीं क्यों ढूंढा, यहाँ पे ढूंढना ही था। ओके, माइनस द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 600 यूनिट्स। और क्या बोला है, फीफो मेथड इज टू बी फॉलोड। फीफो मेथड फॉलो करना है, इसका मतलब तो फिर व्हाट विल बी योर रेट? आपको AP3 कैसे आया, कैसे 3 कैसे आया? सुमंत आपने हैंड रेस किया, बोलो। हाँ, तो क्लोजिंग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्लोजिंग का रेट कितना होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला फीफो, करेक्ट। तो क्लोजिंग का रेट 3 होना चाहिए, बिकॉज फीफो मेथड बोला है, दैट मींस दिस 600 इज आउट ऑफ
3000 और बिकॉज 3000 का रेट 3 है, क्लोजिंग स्टॉक का भी रेट 3 आएगा। चलो दैट्स ऑल, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंजम्पशन, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। सेम क्वांटिटीज के लिए भी किया, कंजम्पशन तो 7500 divided by 2500, it will be 3, hence मेरा AP। yes you are right, जिन्होंने 3 बोला yes it is right, 3 is AP and 2500 is my AQ and I got my all variances। variances, yes variances revise कर रहा हूँ। how to find MCV? MCV is SP minus E, SP into SQ minus EP into it, that is standard cost for actual output minus actual cost for actual output। price variance, price variance मतलब I will compare SP minus AP and price का relationship quantity के साथ actual में जाता है, so it should be SP minus AP into AQ, whereas quantity variance, quantity variance is SQ minus AQ and क्वांटिटी का रिलेशनशिप जब मैं प्राइस के साथ डालता हूं तो स्टैंडर्ड प्राइस आता है, तो इट इज SQ minus AQ into SP। क्या चाहिए आपको वेरिएंस में एक्सप्लेनेशन? कॉस्ट वेरिएंस आपको ये बताता है कितना खर्चा होना चाहिए था और आपने एक्चुअली कितना खर्चा किया। प्राइस वेरिएंस आपको ये बताता है कि आपका प्राइस में मिसमैच की वजह से आपको कितना रुपीस का प्रॉफिट या लॉस हुआ, एंड क्वांटिटी में कितना कम या ज्यादा क्वांटिटी कंजम्पशन करने से आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, जिससे आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट, जैसे कि ये सब में आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 3500 का नुकसान, यू हैव गॉट 3500 रुपीज लॉस इन मटेरियल। नाउ ये मटेरियल में जो लॉस हुआ उसमें नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हम लोग रिस्पॉन्सिबल करेंगे, किसको जिम्मेदार करूंगा ये 3500 का नुकसान, तो मैं ये ढूंढ निकालूंगा कि प्राइस की वजह से क्या हुआ है, तो प्राइस की वजह से 2500 का लॉस हुआ है, तो प्राइस की वजह से प्राइस कम ज्यादा करना ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है, तो आई विल फायर परचेज डिपार्टमेंट के पीपल, क्या बाबा आपकी वजह से इतना नुकसान हुआ, आई विल ब्लेम दैट डिपार्टमेंट एंड आई मे रिकवर 2500 फ्रॉम देयर। 1000 का नुकसान क्वांटिटी की वजह से हुआ है, तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब शॉप फ्लोर जो रहता है जहाँ पे काम होता है, मैं प्रोडक्शन के बंदे को बुला के बोलूंगा कि तुम्हारे वजह से मुझे 1000 रुपीज का नुकसान हो गया। हैव यू अंडरस्टूड श्लोक? Great. Let's proceed to the third sum now. From the following information, calculate all material variances. For every batch of 100 kgs of output, 125 kgs of input is required. Actually, 5600 kgs of output were produced by consuming 7000 kgs. Following are the details of the raw material used. Raw material XYZ, यानी more than one material आ गया. Actual mix, actual price, standard mix, standard price. Okay, तो चलो अभी जब मोर देन वन मटेरियल आ गया तो ये देखना पड़ेगा कि TSQ और TAQ इक्वल है कि नहीं है। क्यों, कोई बताएगा? क्यों, कोई बताएगा?
यस, कम ऑन, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, गड़बड़ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं, क्योंकि अगर वो दोनों इक्वल है, अगर वो दोनों इक्वल है तो जो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है दैट इज नथिंग बट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अगर टोटल स्टैंडर्ड और टोटल एक्चुअल सेम रहा तो आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर एमसीक्यू एग्जामिनेशन। बहुत हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आने का कि when material mix variance या when total standard quantity is equal to total actual quantity, in that scenario always remember material mix variance will be equal to material quantity variance. It means, in other words, when total standard quantity of material is not equal to total actual quantity of material, तो क्या होगा? तो simple closing stock अपना I'm sorry, material quantity variance will not be equal to material mix variance, it will be different. तो पहले हम चेक करते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं, क्योंकि अगर इक्वल है तो बस यही 3 रेशियो ही आएंगे, इक्वल नहीं है तो दूसरे 2 एडिशनल रेशियो आएंगे। ओके, कितने में खरीदना चाहिए था? 20, 10 एंड 5, और एक्चुअली कितने में खरीदा? 21, 8 एंड 6। अभी सर क्या है एक्चुअली, मेरे को एक्चुअल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी दिया है, कितना है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी? 7000। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। क्योंकि ये दिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन फाइंड ए क्यू। क्यों? क्योंकि ए क्यू का मिक्स दिया है 60 20 20, मतलब 60% 20% 20%, तो 60% 20% 20%, दिस इज योर आंसर ए क्यू। सर नाउ एस क्यू रह गया, सर एस क्यू रह गया, ठीक है। एस क्यू के लिए क्या दिया है सर? सेम इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट दिया है कि व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट? सर हमें एक्चुअली दिया है कि 100 kgs ऑफ आउटपुट बनाने के लिए 125 kgs की जरूरत है। मैंने कितना बनाया? मैंने 5600 बनाया, तो कितना एक्चुअल होना चाहिए था? 7000 यूज होना चाहिए था। तो दिस इज योर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दिस इज योर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी is 7000। तो नाउ आई कैन फाइंड SQ also, क्योंकि स्टैंडर्ड मिक्स दिया है 50 30 20, तो दिस into 50, this into 30, and this, yes देवांश बोलो, into 20। and सर SQ का 7000 कैसे आया? I'm sorry, SQ का सर 7000 कैसे आया वो नहीं समझा सर। हाँ देखो आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, देखो आई एम हाईलाइटिंग दैट पार्ट। आपको ऐसा दिया है
for every 100 kgs of output, 125 kgs of input is required. करेक्ट? तो आउटपुट में 100 kgs लिखा और इनपुट में 125 लिखा. अगर 125 के लिए 100 मैंने कितना बनाया है, तो 5600 के लिए कितना. इफ 100 के लिए 125 तो 5600 के लिए कितना, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया. जैसे ऊपर के सम्स में किया था वैसे ही ये सम में किया, लेकिन ये सम में ये टोटल आंसर आया और मुझे 7000 आया. यस देवांश, इज इट क्लियर? यस सर. ग्रेट. फिर वो 7000 को मैंने TSQ में लिख दिया. मैंने 7000 को TSQ में लिख दिया और 50-30-20 के रेशियो में डाल दिया और सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट हो गए. यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस विल बी सेम एज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. ठीक है? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सब लोगों को क्लियर है? ओके, आगे बढ़ता हूं. Okay, next is from the following information, calculate all material variances. 90 kgs का आउटपुट बनाने के लिए A चाहिए. A 200 में मिलता है, B 300 में मिलता है और A और B का रेशियो 40:60 होना. एक्चुअली हमने 182 kgs बनाया और A लिया 180 में, B लिया 340 में और मिक्स आया 45% और 55% का रेशियो और बोला है एक्चुअल क्वांटिटी इज 200 kgs. मतलब TAQ दिया है, TAQ इज 200 kgs. तो फिर 45% और 55% डाल दूंगा तो मुझे AQ मिल जाएगा फॉर A एंड B. इजी था ये पार्ट. तो SP और AP दिया हुआ है, सिर्फ SQ ढूंढना है. चलो SQ ढूंढ के दीजिए, कम ऑन. SP, यहाँ पे मटेरियल A और मटेरियल B ही है, दो टाइप के. SP होना चाहिए था 200-300. SQ पता नहीं. AP है 180 एंड 340. AQ ये पता नहीं है, लेकिन मेरे पास TAQ है 200. क्योंकि TAQ 200 है, मैं वो परसेंटेज यूज करूंगा कि 200 into 45% and into 55%. तो मुझे SP, AP और AQ मिल गया. मुझे सिर्फ SQ ढूंढना बाकी है ताकि मुझे पता चले TSQ इक्वल्स टू TAQ है या नहीं. I am waiting for your answers. Come on. 80.88 for A. Okay. $121.33 for B. Okay. Let me now check
सेम सर, इनपुट और आउटपुट। क्या बोला है इनपुट और आउटपुट में? सर 100 इनपुट करेगा तो 90 आएगा। सर ये कहां से मिल गया? अरे 60 और 40 100 हो गया ना। 100 जब इनपुट होता है तो 90 आउटपुट होता है, दिया था हमने। कितना एक्चुअल आउटपुट बनाया? 182। तो कितना होना चाहिए था? तो 202.222 रिकरिंग होना चाहिए था। टू 202.2222 तो ना हमें मालूम है 40-60%, तो दिस into 0.4 that is 40% and this will be 60%. Yes, तो जो आंसर दिया था, fantastic Meet, I'm proud of you. 80.88 and 121.33 will be your variances. So in this particular scenario, TSQ is not equal to TAQ. If TSQ is not equal to TAQ, आपको RSQ की जरूरत पड़ेगी। RSQ की जरूरत पड़ेगी तो RSQ is calculated as SQ upon TSQ into TAQ. So RSQ will be calculated as SQ upon TSQ into TAQ and that came 80 and 120 और वो calculate हुआ 80 and 120. So material mix variance will be calculated as RSQ minus AQ into SP and material yield variance. Yes, material yield variance का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और वो फॉर्मूला है SQ माइनस RSQ इंटू SP। तो मिक्स के वजह से इतना वेरिएंस हुआ और मिक्स छोड़ के बाकी सारे चीजों का जो वेरिएंस है दैट कम्स इन M/B। Anyone who knows what is an another formula of M/B? एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बोला यहाँ पे है और मैंने उसके वेरिएंस भी कैलकुलेट करके दिए। दूसरा फॉर्मूला से भी हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि आपको क्या आ सकता है? ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये व्हाट इज एन अनदर फॉर्मूला? अरे बोलो बोलो, जल्दी जल्दी, आता है कि नहीं आता है? नो 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 नो। सर एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्या और स्टैंडर्ड क्या और स्टैंडर्ड प्राइस? सर एक्चुअल क्या सर ये क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब 200। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। द राइट आंसर इज यहाँ पे हमने दो वेरिएंस यानी ए का और बी का ढूंढा और फिर उसका टोटल किया। यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ का फॉर्मूला आता है MYB is equal to AY minus SY into SR. AY minus SY into SR. Actual output minus standard output into standard material cost per unit of output.
बहुत क्रूशियल है, आई एम टेलिंग यू, ये एमसीक्यू फॉर्मेट है. वेरी वेरी हाई चांसेस of asking this particular question also. तो जब material variances की बात आती है, I am telling, I give utmost importance on material mix variance and material yield variance. Very very crucial for you people. तो सर अभी आप बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे? AY तो हमारे पास है, मेरे पास क्या नहीं है? SY और SR. तो calculation of SY and SR. Let us do calculation of SY and SR. So particulars, units, rate and cost. Material X, Y, अच्छा A and B है, तो A, B. I will take actual quantity. Okay, so I will take RSQ. RSQ लेना चाहिए, RSQ to find SY and SR. तो I will take RSQ. RSQ कितना लेना चाहिए? 80. 80. What is the rate? SR is 200. That is SP. I am sorry. SP is 200. Okay. Then B का है 120. उसका SP क्या है? 300. चलो find out. इसको टोटल कर दीजिए प्लीज. टोटल स्टैंडर्ड इनपुट देन ये हो गया स्टैंडर्ड इनपुट. ओके, कितना है नॉर्मल लॉस? सर नॉर्मल लॉस है 10%. सर आपको कैसे पता चला? अरे सर 60-40 यूज करके 90 बनता है, उसका मतलब 10 इज नॉर्मल लॉस. तो 10%. जिसका कुछ रीसेल वैल्यू नहीं है, तो मुझे मेरा यील्ड मिल गया. यील्ड कितना यूनिट्स बनना चाहिए था? इतना यूनिट्स बनना चाहिए था और इतना उसका खर्चा होना चाहिए था. इतना बनना चाहिए था और इतना खर्चा होना चाहिए था. अगर 180 यूनिट्स बनने चाहिए थे 52,000 में, तो एसआर वो का मतलब है एक यूनिट बनाने को कितना खर्चा? तो दैट इज 52,000 डिवाइडेड बाय 180. तो सर 288.8888 रिकरिंग. तो अभी हम लोग करेंगे MYV. सर MYV फॉर्मूला है AY. सर AY कितना है? हमने 182 बनाया, एबनॉर्मल गेन है सर. SY कितना बनना चाहिए था? 180 इनटू व्हाट इज माय स्टैंडर्ड पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट? 288.8889. So that comes 577.77. 577.77. See, it tallies. और वो टैली होना चाहिए. कोई बोलेगा सर आप 7-8 है वहां पे. हाँ नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने रिस्ट्रिक्ट किया ना मेरा ये पार्ट. मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूं. अगर मैं सारे डेसिमल लूंगा तो हो जाएगा. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है वो बंदे ने, यहाँ पे ये बंदे ने रिस्ट्रिक्ट किया रहेगा. 22 है और दैट्स व्हाई ये आंसर आता है. बट दिस इज द आंसर. इतना डिफरेंस होगा. इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे कुछ याद आया? गुड इवनिंग फ्रेंड्स. फ्रेंड्स से ज्यादा आप तो मेरे स्टूडेंट्स हो. आई एम वेरी वेरी हैप्पी.
Standard costing, fantastic going on. Thank you very much. Yes, now please do this fifth problem. For every batch of 100 kgs of output, 125 kgs of input is required. Actually 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kgs. Following details of raw materials were used. Okay, so actual mix, actual price, standard mix and standard price. Yeah, come on, start. सिर्फ डेटा ढूंढ के दीजिए, डेटा, बाकी सब मैं आपको कैलकुलेट करके दूंगा. यस, क्या हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. One of the fantastic material variance problem. X, Y, and Z. Standard price क्या होना चाहिए? 20, 10, 5. Actual price 21, 8, 6. Actual quantity, I don't know, I have not been given. यस, कोई मुझे AQ SQ का फिगर देगा? एनीवन, SQ और AQ का फिगर्स? 150, 200, 400 SQ. तो 7000 कैसे होता है? SQ 7000, total SQ 7000. The right answer is total SQ 7000. Yes, correct. मुझे सिर्फ यहां से कॉपी करना है. Correct, absolutely correct. SQ, total SQ is 7000. और अभी मैं proportion ढूंढ सकता हूं क्योंकि दिया है. What is the proportion? Standard 50, 30, 20. 50, 30, and 20. Then सुमंत बोल रहे TSQ 7500. नहीं, TSQ is 7000. TSQ is 7000. Yes, AQ बदलेगा. Yes, Sumant, you have made a mistake. AQ बदलेगा. AQ. What will be your AQ? क्योंकि मैंने 60 बैचेस बनाया. जब मैं मटेरियल लेने मंगवाता हूं स्टोर से, ओके, जब मैं स्टोर से
मटेरियल मंगवाता हूं तो मुझे 60 बैचेस का ऑर्डर आया था। अभी यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टैंडर्ड जो दिया था ना वो 1 बैच के लिए 125 है। अगर 1 बैच के लिए 125 तो मुझे 60 बैचेस बनाने के लिए कितना मटेरियल मंगवाना पड़ा था? तो इट शुड बी 60 into 125, that is 7,500। 7,500 तो मैंने इतना मटेरियल लेके आया रहेगा। अभी ये जो 7,500 है उसमें एक्स वाई जेड कितना, तो एक्स लगेगा 60 20 20, तो 60%, 20%, 20%। This could be the data, and my all variances are been calculated. अगर नोट करो, इफ यू नोटिस, लेट मी टेल यू, फिफ्थ सम जो अभी आपने किया और थर्ड सम दोनों सेम है क्या? जरा देखो, 60 20 20, 21 8 6, 50 30 20, 20 10 5, ये सब तो सिमिलर है एवरी बैच। लेकिन देखो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे है सर? फर्स्ट सेंटेंस, फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kgs ऑफ आउटपुट 125 kgs ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड। सिमिलर ये सेंटेंस भी सही है। Actually 5,600 kgs of output was produced by consuming 7,000 kgs। यहाँ पे क्या दिया है? Actually 60 batches were prepared to produce an output of 5,600 kgs। यानी उन्होंने कंज्यूम किया 60 बैचेस के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी और उससे उन्होंने 5,600 kgs ही बनाया। एक बैच में 100 kgs है तो दैट मीन 60 बैचेस है तो सम 6,000 kgs बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 5,600 ही बनाया। Have you understood? क्या आपको समझा है मटेरियल वेरिएंसेस? Great, very good. And with this we go ahead. डिफरेंस के वजह से ऐसा चेंजेस होगा ना। विद दिस मटेरियल वेरिएंसेस हो गया? नहीं सर, और बाकी है, और एक बाकी है, one more, and that is sum number 6. From the following information, calculate all material variances. For 100, we require 30, 40, 80 units, and their price is 4, 5, 6. But for 500, it is X, Y, Z. Cost is 588, 1056, and 2860. And the usage in units is 140, 220, and 440. How do you yield the mix and the price of the factors contributes to the variance in the actual cost per 100 kgs of output over the standard cost? तो प्लीज चलो फटाफट कैलकुलेट करके दीजिए, कम ऑन। वेरिएंस तो आ जाएगा, मुझे डेटा चाहिए एसपी, एसक्यू, एपी, एक्यू, और ये देखना है इक्वल है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो आरएसक्यू। चलो जल्दी जल्दी, टाइम रिक्वायर्ड 5 minutes। ओके, कुछ आंसर्स आए हैं, लेट मी ट्राई नाउ। क्रूशियल प्रॉब्लम, very high chances of coming in exam.
क्योंकि बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत करने जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है। एसपी एसपी होना चाहिए 4 5 4 5 एंड 6। एपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। 588 divided by 140 and 1056 divided by 220. 2860 divided by 440. SQ 30 40 80. AQ this is the answer। मेरे सारे डेटा आपके सामने है। एसपी एसक्यू एपी एक्यू आरएसक्यू। सर आपने AQ को डिवाइड क्यों किया 500 से? हाँ, एक्यू को 500 से डिवाइड करना है। के जगह SQ को 500 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आपने जैसे डिवाइड करके लिया, SQ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे सम डिफरेंट है ना बेटा, सम इज डिफरेंट, इट इज नॉट एज यूजुअल। ओके सर। अभी यह तेरा क्वेश्चन बहुत सही है। दूसरा क्वेश्चन भी किसी, आई डोंट नो आपके माइंड में आया रहेगा कि नहीं आया रहेगा। सर आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 40 80 कैसा सेम टू सेम लिखा आपने? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दे वांट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस। वेरिएंस उनको जो चाहिए, उनको वेरिएंसेस जो चाहिए, दे वांट इन व्हाट, they want in cost per 100 kgs of output. They want on 100, they don't want on 500. Normally variance is calculated on the basis of actual output, but यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि they want on standard output. श्लोक understood? Clear? Okay, so in this particular scenario मुझे क्या करना पड़ा, 500 के लिए इतना तो 100 के लिए कितना, ऐसा मैंने प्रोपोर्शनेट कर दिया। 500 के लिए 140 220 एंड 440, तो फिर 100 के लिए कितना, ऐसा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। $28 आया। सिमिलरली यहाँ पे 44 आ जाएगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई सेम 220 into 100 divided by 500, और यही सेम इसके लिए करूंगा तो 88। दिस इज हाउ आई गॉट माई आंसर्स। उसके बाद टोटल मैच नहीं किया इसलिए RSQ नहीं पता। क्या अब सबको समझा है? अगेन इंस्टीट्यूट मॉड्यूल प्रॉब्लम बहुत बहुत क्रूशियल। सबको समझा है?
With this, we completed our material variances. Now we'll proceed towards labor variances.